बात करी 100 से ज्यादा टॉपर से। आधी नींद में भी उठा के उससे क्वेश्चन किया जाए तो आप गलत नहीं करेंगे। आप ट्राई नहीं करते हो पढ़ने की और पहले से सोचते हो कि बहुत डिफिकल्ट होगी, इसलिए इट इज लाइक कि प्रीवियस ईयर ही रिपीट होते हैं। सबसे ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि हर एक टॉपर ने बताया कि उन्होंने 7 स्टडी हैक्स को यूज करा था, मतलब कुछ पढ़ने के ऐसे तरीके जिसकी मदद से उनके एग्जाम के अंदर स्कोर बहुत ज्यादा है। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। पहले ही बता देता हूं, इस वीडियो को बनाने से पहले पिछले 7 दिन के अंदर मैंने 100 से ज्यादा टॉपर से बात करी है। कुछ टॉपर्स IIT JEE एग्जाम के थे, कुछ नीट के थे, कुछ 10th बोर्ड के थे, कुछ 12th बोर्ड के थे, कुछ UPSC के थे, कुछ SSC के थे। सारे एग्जाम्स के जो टॉपर थे सबसे मैंने बैठ के बात करी गूगल मीट के थ्रू, और मुझे पता चली कुछ ऐसी सीक्रेट स्टडी हैक्स जिनको सुनकर आज आप शॉक होने वाले हो। पहले हमें भी ऐसा ही लगता था कि यार टॉपर है, टॉपर कुछ अलग करता होगा, टॉपर शायद 10 किताबें पढ़ता होगा, टॉपर शायद बार बार रिवीजन करता होगा। बट आज जब आप जानोगे ना कि रियल स्टडी है क्या है, तो आपको बहुत बड़ा शॉक लगने वाला है। आपको ऐसा लगता है टॉपर बहुत घंटे पढ़ता है। चलो आज एक एक करके आपको बताता हूं 7 स्टडी हैक्स ऑफ एवरी टॉपर। एक एक करके करेंगे। सबसे पहला हमारा स्टडी हैक है फाइंड बेस्ट आवर। देखो, मैंने सबसे पहला सवाल हर एक टॉपर से पूछा कि यार एक बात बताओ, दिन में पढ़ा जाए, रात में पढ़ा जाए, तुम कितने घंटे पढ़ते थे, बच्चों को कितना घंटे पढ़ना चाहिए? क्योंकि सबका सवाल ही होता है कि टॉपर 10 घंटे पढ़ते हैं, 12 घंटे पढ़ते हैं, 6 घंटे पढ़ते हैं। अब आप सुन के शॉक हो जाओगे, क्योंकि किसी टॉपर ने बोला कि मुझे 10 घंटे पढ़ना पड़ता था, किसी टॉपर ने बोला मुझे 6 घंटे पढ़ना पड़ता था, और किसी टॉपर ने बोला मैं तो सिर्फ हर रोज 2 या 3 घंटे पढ़ाऊंगा मुश्किल से। तो समझ पा रहे हो? और मैंने फिर ये भी पूछा दिन में पढ़ते थे, रात में पढ़ते थे, तो किसी ने बोला दिन में, किसी ने बोला रात में। सबके आंसर क्या थे? अलग अलग थे, बट सबने एक कॉमन चीज बताई जो कि थी फाइंड बेस्ट आवर। सबने बोला कि अपने दिन का मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम हमें ढूंढना पड़ेगा। किसी टॉपर के लिए वो मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम रात का था, रात को 10 बजे, 11 बजे, 1 बजे, 2 बजे, ठीक है। और कुछ टॉपर्स के लिए सुबह का टाइम था, सुबह 5 बजे, 6 बजे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? अपना प्रोडक्टिव आवर ढूंढना है। वो 1 से 2 घंटे का समय जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव है, उस घंटे को ढूंढो। इमेजिन करते हैं आपके लिए रात का टाइम बहुत प्रोडक्टिव है, आप 10 से 12 बहुत अच्छा पढ़ते हो, तो वो जो प्रोडक्टिव टाइम है ना, उस समय पर आपको मैक्सिमम पढ़ाई करनी है दिन की। जो भी सब्जेक्ट आपको टफ लगता है वो आपको उस समय पर पढ़ना है जो आपका प्रोडक्टिव आ रहा है। और कुछ समय ऐसा होता है ना जब हमें बहुत नींद आ रही होती है, जब हमारा दिमाग नहीं चलता। जैसे कि टॉपर का भी ये बोलना था कि जो रात का समय होता है किसी किसी टॉपर के लिए, वो बहुत ज्यादा नींद आ रही होती है उनको उस टाइम पर, तो वो क्या करते हैं? उस समय पर वो अपना होमवर्क, नोट मेकिंग, वो सारा काम कर लेते हैं। समझ पा रहे हो? तो वो क्या करते हैं? वो ज्यादा नहीं पढ़ते, वो अपने टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। प्रोडक्टिव आवर्स के अंदर अच्छी पढ़ाई करते हैं, और अनप्रोडक्टिव आवर्स के अंदर वो अपना होमवर्क, नोट मेकिंग, ये सब करते हैं। इस अकॉर्डिंगली वो अपना टाइम क्या करते हैं? मैनेज कर लेते हैं। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 1 जो कि है फाइंड बेस्ट आवर। अगले बढ़ते हैं सेकंड नंबर पॉइंट जो कि है फाइंड लर्निंग स्टाइल। अब देखो, मैं आपको बता देता हूं 3 तरीके के मुझे टॉपर मिले, एक एक करके बात करते हैं। कुछ टॉपर्स ने ये बोला, जो कि हमारे पहले टाइप के टॉपर थे, जो कि थे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट। उन्होंने ये बोला कि हम तो एक बार पढ़ते थे और हमारे दिमाग के अंदर चले जाता था, हमें बार बार रिवीजन करने की जरूरत नहीं होती थी, हम एक दो बार पढ़ते थे, दिमाग के अंदर स्टोर हो जाता था। तो ये तो है टॉपर, जो मतलब बहुत नेक्स्ट लेवल चीजों को याद कर सकते थे। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स थे टॉपर के अंदर जिन्होंने ये बोला कि हम एक बार पढ़ते थे, याद नहीं हो पाता था, हमें ना लिख लिख के याद करना पड़ता था। हाँ, हमें बार बार लिखना पड़ता था, तब जाके हमें याद होता था। और कुछ टॉपर्स ने ये भी बोला कि हमें ना पहले पढ़ना पड़ता है, फिर हमें लिखना पड़ता है, हम फिर भी भूल जाते हैं, तो हमें बार बार रिवीजन करना पड़ता था, तब जाकर हमें चीजों के बारे में याद हो पाता था। तो देखो, ऐसा नहीं है कि टॉपर बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट है, आपको दिख ही रहा है। कुछ टॉपर बिल्कुल होते हैं जो एक बार पढ़ते हैं याद कर लेते हैं, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो बार बार पढ़ना पड़ता था, तब जाकर याद कर पाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि टॉपर बॉर्न इंटेलिजेंट है, नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो आप क्या करो, कमेंट में मुझे बताओ आप कौन सी कैटेगरी के स्टूडेंट हो, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 या फिर कैटेगरी 3। आपकी कौन सी कैटेगरी है, सबसे पहले कमेंट में मुझे ये बताना। अब मैं इस चीज से आपको ये समझाना चाहता हूं कि हर एक स्टूडेंट का एक लर्निंग स्टाइल होता है दोस्त। लर्निंग स्टाइल, समझने का तरीका। आपको ऐसा लग रहा है कि यार टॉपर बनने के लिए तो मुझे सारी चीजों को जल्दी याद करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो कि जल्दी याद कर पाते होंगे, कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनको लिख लिख के याद होता होगा, क्या दिक्कत है? तो आपको अपने लर्निंग स्टाइल को ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको लिख लिख के याद होता है तो लिख लिख के याद करो, अगर आपको बार बार रिवाइज करके याद होता है तो बार बार रिवाइज करके करो ना भाई। तो अपना तरीका ढूंढो दोस्त। ऐसा नहीं है किसी और टॉपर के तरीके को ढूंढ कर कॉपी पेस्ट करे जा रहे हो, तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा, तुम्हें अपना तरीका ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। ये था हमारा पॉइंट नंबर 2। अगला है पॉइंट नंबर 3 जो कि है लेस रिसोर्सेज। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। देखो, मैंने टॉपर से पूछा कि यार एक बात बताओ, तुमने तो इतने बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करे हुए हैं, तुमने तो जरूर 5, 6, 10, 12 किताबें पढ़ी होंगी, है ना। सबको दिमाग में ये लगता है कि तुमने तो बहुत सारी बुक्स पढ़ी होंगी, बट
99% टॉपर ने बोला कि हमने ज्यादा बुक्स नहीं पढ़ी थी। तो क्या करा था? उन्होंने बोला हमने कम किताबें पढ़ी थी बट वही सेम किताबें बार बार पढ़ी थी। इमेजिन कर लो एक सब्जेक्ट है मैथ, अब उन्होंने मैथ के लिए केवल एक ही बुक सॉल्व करी बट उस बुक को बार बार सॉल्व करा जिसकी मदद से सारा कॉन्सेप्ट उसके दिमाग के अंदर स्टोर हो गया।